आज से ना कुछ दिन पहले एक ना सीरीज डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आई थी जिसका नाम था पॉपकॉर्न, जिसमें हमें देखने को मिले सौरभ शुक्ला, जेमी लीवर, जॉनी लीवर, राजपाल यादव सर, कुणाल खेमू और भी बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर। तो बात करते हैं इस सीरीज़ के बारे में, कैसी है सीरीज। लेकिन आप समझ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को कर दो अभी से लाइक, प्रेस द ऑल बेल आइकन पे क्लिक कर लो ताकि यहाँ नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। करते हैं बात इस सीरीज के बारे में। देखो, वैसे तो मेरे को पता लग गया था सीरीज रिलीज होने वाली है, मैंने ट्रेलर रिव्यू किया था, फिर ना मैंने इसके थोड़े बहुत एक दो रिव्यू देखे, थोड़ा बहुत पढ़ा इसके बारे में। तो लोगों ने ना बहुत नेगेटिव रिव्यू दिए हैं कि ऐसा है वैसा है। तो देखो, अभी ऑनेस्ट रिव्यू देगा तुम्हारा भाई कैसी लगी मेरे को। टोटल ना 6 एपिसोड है, हर एपिसोड 28 से 30 मिनट 35 मिनट के आसपास का है। जॉनी लीवर है ना, उन्होंने यहाँ पर एक नेता का रोल किया है, जिनके ना 2 लड़के हैं। एक फराज सामजी जो कि सीरीज के डायरेक्टर हैं, उन्होंने बड़े लड़के का रोल प्ले किया है, और अपने कुणाल खेमू छोटे लड़के हैं। उनको ना एक दिन पता लगता है कि ये उनके बेटे हैं ही नहीं। अब वो जिस लड़की से प्यार करते थे वो सौरभ शुक्ला की लड़की है। अब वो बोलते हैं कि सौरभ शुक्ला की भाई देखो, रिश्ता वगैरह तो कर लेंगे लेकिन तुम्हारा बाप कौन है। मैं तो इसलिए शादी कर रहा था कि तुम्हारा बाप ये त्रिवेदी था, ये जो राजनीति में मेरे को फ़ायदा होता। तुम बड़े पैसे वाले बाप के बेटे हो, राजनीति में जाते इसलिए कर रहा था मैं तो। अब तुम्हें अपना बाप ही नहीं पता तो मैं क्यों करूँ शादी। पहले अपना बाप ढूंढो फिर शादी होगी। कुणाल खेमू पूरी सीरीज में अपना बाप ढूंढते रहते हैं। 4 बाप बदलते हैं वहाँ पर वो, एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे बाप बदल देते हैं। साला पता ही नहीं लगता है इसका बाप कौन है। अब मोटा मोटी जो मैं बात कर लेते हैं अभी कहानी पे, बात कर रहा हूँ कहानी पे में। तो फराज सामजी जो है वो बड़े बेटे हैं, साहिल को गोद लिया हुआ है, जिसका कि पता लगता है बाद में। फराज सामजी बोल देता है कि ये तुम्हारा बेटा है ही नहीं, तू इनका बेटा ही नहीं है, तेरे को गोद लिया था, बड़ा बेटा मैं हूँ। वो इसलिए बोल देता है क्योंकि जॉनी लीवर सर बोलते हैं कि मेरी तबीयत ख़राब है, तो जो कुर्सी पे बैठेगा मेरी तरफ से इलेक्शन लड़ेगा साहिल, तो बोलता है कि बड़ा बेटा मैं हूँ इनका असली बेटा, तो मैं लड़ूंगा ना, ये क्यों लड़ेगा। सबसे पहले ना मैं तारीफ़ करना चाहूँगा यहाँ पर जिसने स्क्रिप्ट लिखी है ना भाई साहब, गुर्दे, फेफड़े, दिल, किडनी, दिमाग सब साइड में निकाल के लिखी है। देखो, अगर अकॉर्डिंग टू कॉमेडी देखो, कॉमेडी पंचेस कहीं कहीं काम करते हैं, लेकिन भाई लिटरली बता रहा हूँ मेरे को ज़्यादा हंसी नहीं आई। पॉपकॉर्न कॉमेडी जॉनर में आती है, मेरे को मज़ा नहीं आया जितना आना चाहिए। लेकिन कुणाल खेमू सर की एक्टिंग, जॉनी लीवर सर की एक्टिंग, राजपाल यादव सर की एक्टिंग कहीं कहीं ना मतलब काम कर देती है। आप ना यहाँ पर ऐसे बोलते हो कि आप मतलब ये बोल सकते हो आप कि ना आपके हाथ में ना एटम बम था, यानी मतलब ये बोल रहा हूँ कि आपके हाथ में ब्रह्मास्त्र था और आपको ना चलाना ही नहीं आया, आपको यूज ही करना नहीं आया। भाई साहब एक से एक टैलेंटेड एक्टर हैं इस मूवी में, सारे कॉमेडियन, बस कसर थी तो परेश रावल सर की। तो पर्सनली अगर मैं सोच रहा था अगर वो भी होते तो और भी ज़्यादा मज़ा आता। तो फिलहाल ना वो अपना बाप ढूंढता है, पहले ढूंढ रहा है वो, तो पता लगता है कि उसका जो बाप है वो जॉनी लीवर सर का बॉडीगार्ड था, सुल्तान। वो सुल्तान के घर जाता है, पता लगता है कि सुल्तान मर गया है, बॉडीगार्ड था तो जॉनी लीवर सर की रक्षा करते करते मर गया। उसके दादाजी हैं, दादाजी के पास जाता है, वो उसको पता लगता है उसके बाप को किसी नेता ने मारा था, विपक्ष पार्टी वाले ने। वहाँ जाता है, वहाँ साहिल को पता लगता है कि उसका बाप तो सुल्तान है ही नहीं जिसका वो बदला ले रहा है। फिर वहाँ पर और पता लगता है कि उसका बाप ना कोई और है। फिर ना स्टोरी दिखाई जाती है, मतलब स्टोरी चलती है कैसे कैसे क्या क्या हुआ। तो दंगे होते हैं दिल्ली में, तो वहाँ पर राजपाल यादव सर एक वेटर का काम कर रहे होते हैं ढाबे पे कुछ टाइम पहले। तो वहाँ दंगे में एक ना आदमी आता है, दंगे से पहले जो मालिक था होटल का, वो राजपाल यादव सर को बोलता है कि इसका नाम लड्डू है और उसको ना मतलब संभाल के रखना तुम जब तक मैं नहीं आता हूँ। तो वो दंगे में मारे जाते हैं सब लोग। अब राजपाल यादव सर उसको पालते हैं, लड़के को, अपने बेटे की तरह। और वहाँ पर उनको पता लगता है कि जो लड्डू है ना, लड्डू का जो पिता है, जो ढाबे का मालिक था, वो तो नहीं है, लेकिन उसका ना एक बेटा है, वो मतलब तो साहिल का बाप हुआ कुणाल खेमू का। अब वो लोग जाते हैं उनसे मिलने, लेकिन भाई वो होते अपने तुषार सर, आया माया हो, गोलमाल वाले, ऊतिया, मतलब वो वहाँ जाते हैं, बकचोदी होती है बहुत सारी। स्पेशली यहाँ पर मेरे को अच्छा लगा, मज़ा आया। अब वो बोलते हैं यार ये तो गूंगा है, तो बोल रहे हैं गूंगा ही तो बहरा थोड़ी ना है। तो वो बोलते हैं कि तू ना लिख के बता दे। वो बोलता है कि मैं अंगूठा टेकूँ, इशारे में बताते हैं मैं अंगूठा टेकूँ। फिर ना वो बोर्ड पे इशारे से बताते हैं, वो लिखते जाते हैं और उसके बाद में फाइनली उनको पता लग जाता है कि उनका बाप जो है असली वो करतार सिंह है।
समझ रहे हो। अब वो करतार सिंह को ढूंढना था उनको, तो वो बोलता है कि एड्रेस क्या है, तो कुणाल खेमू बोलते हैं अगर इससे एड्रेस बुलवाएंगे तो साला यहाँ पता नहीं क्या हो जाएगा, नाम बताने में इसने इतना टाइम लगाया। तो अपना तुषार कपूर से बोलते हैं कि उसका नाम करतार सिंह है, तो बोलते हैं साला तू बोल सकता है, तब से बोल क्यों नहीं रहा था, तो वो बोलता है कि मेरा मौन व्रत था, अभी टाइम हो गया, टूट गया है। तो वो फिर करतार सिंह के पास चले जाते हैं। फिर वहाँ पता लगता है कि करतार सिंह भी उनका बाप नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना एक पॉइंट है, वो मैं आपको बताना भूल गया, बता देता हूँ। जो जॉनी लीवर सर का बड़ा बेटा है ना, वो मरने पर लगा हुआ है साहिल के बाप को। वो बोल रहा है कि साहिल का जो भी बाप है ना मैं मारूंगा, जॉनी लीवर असली बाप नहीं है। उसके बाद में सुल्तान नहीं है जो कि मर गया है, तो उसके दादा को मारने वाला है। फिर वो बोलता है वो भी नहीं है, फिर तुषार कपूर के सर के पीछे जाने वाला है। उससे पहले ही पता लग जाता है वो करतार सिंह है। अब वो करतार सिंह को भी किडनैप कर लेते हैं। करतार सिंह बोलता है कि मैं भी इसका बाप नहीं हूँ भाई। उसके बाद ना पता लगता है कि उनकी ना एक बैक स्टोरी है कि उनकी जो माँ थी वो गोवा में कहीं काम करती थी, तो वहाँ पर चक्की पांडे डूब रहे थे, वो उनको बचाती है, उन दोनों में लव हो जाता है। चक्की पांडे को लगता है कि वो मतलब एक चेकअप करवाते हैं, किडनी में कोई स्टोन था, तो डॉक्टर ना चक्की पांडे को बताते हैं कि आप ना बाप नहीं बन सकते। तो वो उसको पता लगता है शादी के एक दिन पहले, और वो शादी करनी थी उनको चर्च में, वो नहीं जाता है। उसकी माँ को लगता है कि वो प्रेग्नेंट है उसकी वजह से, तो वो उसको छोड़ के आ जाती है। वो प्रेग्नेंट थी, गोवा से आ जाती है दिल्ली। वहाँ पर फिर वो मिलती है करतार सिंह से, बच्चा गिराने के लिए जाती है। तो करतार सिंह बोलते हैं कि मैं इसको अपना नाम दे दूंगा, वो शादी कर लेते हैं। फिर वहाँ पर उनको जाना था चक्की पांडे को, यानी कि एंथनी को ढूंढने गोवा। अब सारे लोग निकल जाते हैं गोवा। भाई साहब बकचोदी लेवल देखना इसमें, गोवा पहुँच जाते हैं वो। अब वहाँ 28 से 30 मिनट मतलब निकाल देते हैं वो गोवा में अपने बाप को ढूंढने। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, इसमें 6 एपिसोड हैं, 6 एपिसोड में 5 बाप हैं। एक एपिसोड में उनकी कहानी को बताया जाता है, तो एक पर एपिसोड बाप को ढूंढने में निकल जाता है 28 से 30 मिनट। गाने काफ़ी अच्छे हैं, पर्सनली मेरे को अच्छे लगे। 3 से 4 गाने हैं, तो मेरे को 2 से 3 गाने उसमें अच्छे लगे। अब वो लोग पहुंच जाते हैं एंथनी के घर पे, तो वहाँ जाकर देखते हैं साला एंथनी तो मर गया है। अब वो बोलते हैं यार एंथनी मर गया, तो अब बाप कौन है, तो वो सौरभ शुक्ला को बोलते हैं कि मेरा बाप ये है, पता तो लग गया ना आपको। तो बोलते हैं ये तो मर गया, इसकी क्या गारंटी यही तेरा बाप था। भाई तेरा तो हर 5 मिनट में बाप बदल जाता है। तो बोलते हैं काश ये मेरे पापा जिंदा होते। तो वो वहाँ ना कुछ लोग खड़े होते हैं, तो बोलते हैं कि भाई हम ना पैसे लेने आए, इससे ये मर गया है, तू इनका बेटा है, तो भाई जब बाप की प्रॉपर्टी पे हक होता है बेटे का, तो कर्जे पे भी हक है, तू इनका पैसा दे। तो वहाँ पर कुणाल खेमू बोलते हैं कि काश मेरे पापा जिंदा होते और ये एक बार मुंह से बोल देते कि तुम्हारा इतना पैसा है तो मैं तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारता। चक्की पांडे एंथनी वहाँ पर उठ जाता है, बोलता है कि मैं जिंदा हूँ बेटे, और वहाँ पर वो अपना ATM देते हैं, उन लोगों का कर्जा चुका देते हैं। फिर चक्की पांडे बोलते हैं तू मेरा बेटा है, उनमें इमोशनली अटैचमेंट हो जाती है। फिर फराज सामजी और दूसरा नेता जिसने कि सुल्तान को मारा था, वो ना पहुंच जाते हैं उन्हें मारने के लिए, क्योंकि उनको उनका जो टारगेट था उनके बाप को मारना था। क्योंकि उसको लगता है कि साहिल ने मेरा बाप छीना है, तो मैं इसका बाप छीनूंगा अब इसको जब भी मिलेगा। फिर जब चक्की पांडे को मारने का नंबर आता है ना, तो वहाँ पर ना कॉमेडी सीन है। वो बोलते हैं कि यार वो आ रहा है तो तू ना सो जा, मतलब लाश बन जा। वो लाश बन जाता है, पैंट में चूहा घुस जाता है, वो मेरे को थोड़ा अच्छी लगा। वहाँ पर हंसी आती है आपको थोड़ी बहुत। उसके बाद चक्की पांडे ही बोल देते हैं कि कौन सा बाप, मैं तो उसका बाप हूँ ही नहीं। तो यहाँ पर सौरभ शुक्ला बोलते हैं यार हर 5 मिनट बाप बदल जाता है यार, क्या चक्कर है। फिर वो लड़की बोलती है कि तुम क्यों नहीं हो, तो वो बताता है कि मेरे स्टोन था, मैं बाप नहीं बन सकता था, इसलिए मैंने तेरे को छोड़ दिया, मैं तेरे से बहुत प्यार करता था। अब कुणाल खेमू ना यहाँ बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। वहाँ पर फराज सामजी और वो जो दूसरा वाला विलन का जो रोल किया, कॉमेडियन है वैसे तो, वो दोनों ना उनकी माँ के बारे में बोलते हैं बताओ पता ही नहीं है इनका बाप कौन है। तो वहाँ ना अपना जो साहिल है वो गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि मेरी माँ के बारे में ना कुछ मत बोलना, मेरा बाप जो था वो था, लेकिन ये मेरी माँ है और इसका ठीक है हो गया। फिर साला आदमी अगर अफेयर करे तो प्ले वो है, अगर औरत कर ले या लड़की कर ले तो उसका करेक्टर ढीला। तो वहाँ पर बोलते हैं कि माँ एक ही था ना, फिर वो बोलती है हाँ एक ही था, कि कुछ ऐसा हुआ हो तो कोई जो तुम्हें याद ना हो। फिर वो बताती है कि एंथनी ने मेरा दिल तोड़ दिया था, मैं किसी बार में चली गई, वहाँ पर मेरे को एक बंदा छेड़ रहा था, वहाँ पर मेरे को किसी ने बचाया, उसके साथ वो इंटीमेट हो जाती है, मतलब कांड हो जाता है उनका, और वो हो जाती है प्रेग्नेंट उससे। तो बोलती है कुछ याद है उसके बारे में, तो बोलती है कि हाँ मेरे को ना ये याद है कि उस बंदे के ना यहाँ पर सीने पर लव यू पापा लिखा था। अब जो लव यू पापा है वो लिखा था सौरभ शुक्ला की छाती पर। तो उस हिसाब से कुणाल खेमू और जो लड़की जो आपस में प्यार करते हैं वो हो गए भाई बहन। अब भाई बहन की शादी कैसे होगी, अब साला ये नया फंडा हो गया
वो सब लोग घर में जाते हैं और वहाँ पर ना एक पार्टी का ना वो होता है अरेंजमेंट, वहाँ पर लिखा था भाई बहन का मिलन। तो वहाँ पर ना जो एक ना दादा होता है लड़की का, वो ना बोलता नहीं है, असल में मैं भूल गया बताना आपको, वो एक्चुअल में कहीं ज़्यादा यूज है नहीं उसका, थोड़ा थोड़ा यूज है। तो वो जो दादा का रोल प्ले कर रहे हैं वो ना पूरी फिल्म में ना ऐसे बैठे रहते हैं। साहिल को तो अपना बाप मिल गया, अब प्रॉब्लम थी कि वो दोनों भाई बहन थे। अब वो बुड्ढा अंकल बोलता है कि देखो अस्पताल में जब मैं इसकी घरवाली को लेके गया, मतलब साहिल की मम्मी को, तो वहाँ पर नर्स ने बताया बच्चा और माँ दोनों मर गए थे। तो जो अपने सौरभ शुक्ला सर हैं वो वहाँ पर लेट पहुँचते हैं, तो जो अंकल है वो ना एक ना लड़की को लेके सौरभ शुक्ला को दे देता है, उसको बताता नहीं है सौरभ शुक्ला सर को कि ये लड़की तेरी नहीं है, उसको बोलता है कि माँ नहीं बची है, लड़की को मैंने मतलब डॉक्टर ने बचा लिया है। तो वो जो लड़की थी ना उसको कोई मतलब कपल ना वहाँ पर छोड़ गया था, अब ये पता नहीं क्यों छोड़ गया था, मेरे को नहीं लगता है कोई बच्चे को अपने को छोड़ जाएगा। अपर लेवल की बकचोदी है भाई साहब इसमें। अभी मैंने ना मोटा मोटी आपको मूवी की ना स्टोरी बताई है, अब मैं ना इसके कॉमेडी पंचेस बताता हूँ। कुत्ते का नाम आदमी है। जॉनी लीवर सर हर 10 सेकंड में रिएक्ट करते हैं। मान लो आपने बोला ओए कुत्ते, वो आदमी अलग ही दुनिया में चला जाता है, 10 सेकंड ऐसे हो जाएगा, फ्रिज हो जाएगा। 10 सेकंड बाद बोलता है तूने मेरे को कुत्ता बोला, उतने टाइम में आप और बातें कर चुके होंगे। फराज सामजी भाई आप ना डायरेक्टर हो तो डायरेक्टर का काम करो, कम से कम बोलो ढंग से कर लो। तो ये जो बकचोदियाँ पेल रहे हो, कहाँ आप एक्टिंग वैक्टिंग में घुस रहे हो। उसके बाद में राजपाल यादव सर का काम मेरे को A1 लगा। एक दो कॉमेडी पंचेस हैं वो काम कर देते हैं, तो मूवी देखो सीरीज में आपको मज़ा तो आएगा, लेकिन देखो अगर जो होता है ना कि मज़े वाली बात है वो नहीं आएगी, क्योंकि इसको ना कुछ अच्छा दिखाने के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बोल दिया है, कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के दिखा दिया है भाई सीरीज को। अब देखो मोटा मोटी ना पॉइंट ये निकलता है कि फराज सामजी उसका बेटा था। तो भाई एक चीज़ बताओ, जो जॉनी लीवर सर का बेटा असली फराज सामजी है, कुणाल खेमू नहीं है। भाई कुणाल खेमू उसी गाड़ी से बहन जो सारे में घूमे जा रहे हैं। भाई तू बड़ा बेटा है, तूने उसको बता दिया, घर से बाहर निकाल उसको, उसकी प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन वो सॉर्ट आउट नहीं होती यहाँ पर। जेमी लीवर जो साहिल से प्यार करती है पूरी मूवी में, वो यहाँ पर चुगलखोर वाला काम करती हैं। उनका काम पर्सनली मेरे को अच्छा लगा। अगला जो पॉइंट है, जैसे बोलते हैं ना कि मैं इसका बाप नहीं हूँ, तो वो बोलते ज़मीन में मैं इसका बाप नहीं हूँ, मैं इसका बाप नहीं हूँ, मैं इसका बाप नहीं हूँ। साला आसमान में हवा में जहाज़ उड़ रहा है, वहाँ तक आवाज़ जा रही है। जहाज़ की जो डिग्गियाँ जहाँ पे सामान रखते हैं वो खुल जाते हैं, पैसेंजर जग जाते हैं, जहाज़ हिल जाता है, सामान गिर जाता है। और एक पैसेंजर तो साला जहाज़ की जो वो है ना जहाँ पे पैर मतलब जहाँ पे कुर्सियाँ हैं, जो जहाज़ की नीचे वाला लेयर है उस पर ना साला कान लगा के सुन रहा है। क्या भाई साहब क्या बकचोदी है, लॉजिक मतलब लॉजिक की माँ बहन कर रहे हो। अच्छा दिखाया है, मान लो कुछ अच्छा करने के चक्कर में हो, अच्छा बनाने के चक्कर में हो, तो भाई ये थोड़ा बहुत ध्यान तो रखो यार, कर क्या रहे हो। ज़मीन से वहाँ कैसे पहुँच जाएगी। साउथ वाला सीन कर रहे हो, ढिशकियाँ गोली अभी चली, माँ ने बोला बेटा आजा तू, बेटा साला 15 मिनट में आ रहा है, बेटा मरा है 50 किलोमीटर दूर, 25 किलोमीटर दूर, गोली निकल के जा रही है आराम आराम से, और बेटा आके गोली को पकड़ लेता है, बचा लेता है या सीने पे खा लेता है। क्या साउथ वाले सुधर गए, अब तुम सुधर जाओ। और भाई साहब इतने पे तो इनको ना बड़ी बड़ी मूवियाँ और दे रहे हैं करने को। किसी का भाई किसी की जान दे दी, माँ बहन करवा दी। अब मोटा मोटी देखो मैं सीरीज़ की बात करूँ, सीरीज़ 1 टाइम वॉच है, आप चाहो तो देख सकते हो। कॉमेडी पंचेस उतने नहीं है लेकिन कमाल करते हैं कहीं कहीं पर। देखो लेजेंडरी एक्टर हैं तो कहीं कहीं अपना काम कर देते हैं। एक्शन सीक्वेंसेस कुछ खास है नहीं, ऐसी बकचोदी है। तो मेरे को सीरीज़ ठीक ठाक लगी, उतना नहीं है मतलब A1 या क्लासी नहीं बोल सकते आप, क्योंकि इन्होंने कुछ अच्छा करने के चक्कर में इनसे ना बहुत गलत हो गया, ज़्यादा ही बकचोदी कर दिया इन्होंने, अपर लेवल की बकचोदी कर दी है। तो मैंने तो थोड़ा बहुत बताया, अपना देखोगे तो आप बोलोगे क्या यार ऐसा भी होता है। जिस कुत्ते का नाम आदमी है, कुणाल खेमू उसको मारने जाता है, उसके मालिक को जिसने सुल्तान को मारा था, उसके जो कुत्ता है उसका नाम आदमी है, उसको कुणाल खेमू इतनी गालियाँ दे रहा है कि मतलब कुणाल खेमू उनको सुना रहे हैं तू ऐसा है तू वैसा है। भाई वो बातें सुन के ही कुत्ता मर जाता है, हद है यार। जब वो उसको गाली देने जाता है, मारने जाता है सुल्तान के कातिल को, तो आदमी जो है वो आ जाता है बीच में। अब वहाँ पर मैंने बताया था जेमी लीवर जो है वो साहिल को प्यार करती है, वो जगह जगह पर पहुंच जाती है साहिल से पहले ही कि यहाँ साहिल आने वाला है, इसका ना मैं काम बिगाड़ देती हूँ, इसको इसका बाप नहीं मिलना चाहिए, बाप नहीं मिलेगा शादी नहीं होगी, शादी नहीं होगी तो मैं इससे शादी कर लूँगी। वो वहाँ पर जाती है। अब देखो ना, अब वो साहिल को बचाने के लिए आगे आ जाती है, कुत्ता भौंकता है उसके ऊपर, कुत्ता उसके ऊपर उछटता है जेमी लीवर के ऊपर। जेमी लीवर का पैर कहाँ से फंस गया पहले तो मेरे को ये बताओ।
अगर कुत्ता उष्टा है तो भाई यहाँ आया है वो छटके, तुम दिखा रहे हो पैर में उसका जो गले में पट्टा है वो फंस गया है, ठीक है भाई। वो कोई जंजीर नहीं थी, लॉक वाला कोई पट्टा नहीं था, नॉर्मल एक होता ना रस्सी भी नहीं थी, वो कुछ ऐसे ही पट्टा था भाई। वो पैर में फंस कैसे सकता है? पहली बात तो मेरे को ये बताओ पैर में गया कैसे? मान लो चला भी गया तो भाई वो ना ऐसे खींच के ले जा रहा है जैमी लीवर को, जैसे साला कोई ना एक खिलौना बांध दिया उस पट्टे में और कुत्ते को बोला जा बेटा घूम के आ, क्या? उसके बाद में वो चला भी जाता है और जैमी लीवर को छोड़ के आ भी जाता है। फिर खुल के कैसे आ गया? वो खोला किसने भाई उसको? चलो ठीक है, मान लो पट्टा निकल गया होगा वहाँ जाके, लेकिन मेरे भाई इतनी दूर उसको खींच के ले गया जैमी लीवर को, तब वो पट्टा नहीं निकला? क्या लॉजिक लगा के सीरीज बनाई है यार? आप देखोगे ना, आप बोलोगे कि हाँ इलॉजिकल बातें हैं इसमें बहुत सारी, तो आप देख सकते हो। वन टाइम वॉच तो है, अपना काम करती है सीरीज। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, प्रेस द बेल ऑल पे क्लिक कर लो यार, बेल आइकन यार प्रेस कर लो मेरे भाई। क्या कर रहे हो तुम लोग? सपोर्ट करो यार, ठीक है। अपना ख्याल जरूर रखना, सपोर्ट करो मत करो, ख्याल रखना अपना। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।